श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में शिक्षकों द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाने को लेकर की पत्रकार वार्ता। वाराणसी। आज श्री अग्रसेन कन्या पीओजीओ कॉलेज वाराणसी के बुलनाला परिसर में आयोजित आकस्मिक प्रेस वार्ता में अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, प्रबंधक डॉक्टर मधु अग्रवाल, सीए नारायण अग्रवाल, वित्त मंत्री गौरव अग्रवाल, अरविंद सिकारिया तथा प्राचार्य मिथिलेश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि इस आकस्मिक प्रेस वार्ता का उद्देश्य महाविद्यालय से कार्यमुक्त किए गए शिक्षकों द्वारा जो भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है उससे संबंधित है। महाविद्यालय ये स्पष्ट करता है कि महाविद्यालय द्वारा 40 अध्यापक नहीं बल्कि 15 शिक्षकों को प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यमुक्त किया गया है। जिन शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया है वो अनानुमोदित है और उनकी नियुक्ति स्थायी शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त 9 तृतीय श्रेणी कर्मचारी को कंप्यूटर ज्ञान न होने के कारण एवं कार्य में लापरवाही करने के कारण कार्यमुक्त किया गया है तथा 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यमुक्त किया गया है। वही कार्य मुक्त हुए शिक्षकों ने भी महाविद्यालय प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप और अपना निलंबन वापस करने का किया मांग। मैं दीपक अग्रवाल हूँ, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज का अध्यक्ष हूँ। आज ये प्रेस वार्ता रखे, क्या इसका प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है जो अभी 2 दिन से या कल से लगातार कुछ भ्रामक बातें मीडिया के थ्रू या अन्य स्थानों पर या कहीं पर पैरवी करके वो आ रही है, उसके संदर्भ में वार्ता रखी गई है। टीचर्स का जो नोटिस दी गई है उसमें 40 टीचर्स की बात बार बार आ रही है और जबकि हम लोग 16 टीचर्स को ही नोटिस दिए हैं और उन टीचर्स को जिनको नोटिस दी गई है या तो अयोग्य है वो टीचर, या तो उनका बायोमेट्रिक में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, या उनकी आवश्यकता नहीं है कॉलेज को, और सब हमारी सेल्फ फाइनेंस की टीचर हैं। उन्हीं को जो अनुमोदित टीचर हैं उनको कोई नोटिस नहीं दी गई है। और इसमें 9 हमारे तृतीय श्रेणी के हैं और 16 के अतिरिक्त और 4 चतुर्थ श्रेणी के हैं। तो ये 40 की संख्या कुल जोड़ भी दी जाए, टीचर्स की 40 बताई जा रही है, तब भी हमारे नहीं होते। तो ये स्थिति भ्रम की पैदा की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता बुलाया है। और कोई भी टीचर्स ऐसी नहीं हटाई गई हैं जो अपने कॉलेज के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन कर रही हैं और कार्य कर रही हैं, उस टीचर्स को कभी हटाया नहीं गया। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है आपके साथ? 16 लोगों को नोटिस, 16 टीचर्स। जिनको हटाया गया, जिनको नोटिस दिया गया, उन क्या कारण रहा है? कारण ये था कि वो हमने बताया ना कि वो वर्किंग नहीं कर रही थी, या तो उनकी अयोग्य थी, अनमोदित थे, नॉन अप्रूव थे। एडेड सब्जेक्ट्स में ये एडेड विषय थे, जहाँ ये एडेड सब्जेक्ट में हम लोग कोई टीचर जो कि सेल्फ फाइनेंस के टीचर रख नहीं सकते, और सेल्फ फाइनेंस के उसमें टीचर जो थी उनको एडेड सब्जेक्ट में उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको हटाया गया। या बायोमेट्रिक में उनके रिकॉर्ड खराब थे, तो 5 घंटा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 5 घंटे का जो समय दिया है उसमें उनकी अयोग्यता सिद्ध हो रही थी, तो कुछ न कुछ कारण से इसलिए हटाया गया। किसी को इस तरह कितने वर्षों से वो लोग यहाँ पे अपना शिक्षा दे रहे थे? क्या था? अलग अलग है, कोई पहले से था, कोई अभी था, कोई 10 वर्ष से था, कोई 15 वर्ष से था, 5 वर्ष से था, तो अलग अलग है। मगर उनको चूँकि बच्चों की संख्या भी घट रही थी, अभी तक तो उन लोग को हम रखे हुए थे, फिर भी हटा नहीं रहे थे कि हम उनको पेमेंट कर पा रहे थे। जब हमारी पेमेंट करने की स्थिति पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही है और हम उनको जब रख के उनको दे नहीं पाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार, तो हम रखने का कोई सवाल नहीं होता। जो सबसे कम समय में जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए थे 2, 4 साल, 5 साल, तो उसमें कितने टीचर हैं? सबका अनुमोदन होके आया है, कोई ऐसी टीचर नहीं। तो डॉक्टर श्वेता सिंह, समाजशास्त्र विभाग। क्या मामला है? मामला पूरा ये है कि षड्यंत्र पूर्वक 5 साल से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस कॉलेज से कुछ शिक्षकों को बाहर किया जाए। उसका आधार इन्होंने आर्थिक बनाया, जो कि सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। हम लोगों की 2 मीटिंग भी इन लोग के साथ हुई। हम लोगों को ये लगा कि शायद ये लोग संवेदनशील रवैया अपनाएंगे शिक्षकों के लिए। 2 मीटिंग हुई। इस पूरी मीटिंग में इन लोगों ने हम लोगों से अच्छी खासी बातचीत करी और उसके बाद हर वो सोर्स बंद किया जो सेल्फ फाइनेंस और मैनेजमेंट के टीचर्स को वेतन देने के लिए सक्षम है। इन्होंने
हॉस्टल बंद करा, मेस बंद करी, कैंटीन बंद करी, और सबसे बड़ी बात है कि ये 4-5 साल में ये जानबूझकर सोच समझकर बंद किया गया, साजिश के तहत। और उसमें बस टारगेट यही कुछ टीचर है जिनको बाहर किया गया। और मेरा ये कहना है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया उनको हटाने का आधार बताएं, क्योंकि 2 साल में इससे ज्यादा नियुक्तियां ये लोग खुद कर चुके हैं। और अगर पैसा नहीं है कॉलेज के पास तो ये नई नियुक्तियां क्यों हुई? ये संकट तो हम लोग के ऊपर आया ना, और हम लोगों के पैसे से अपने कर्मचारियों को ये लोग और एजेंसी ले आ रहे हैं। काम करने की कोई शैली नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं। इस कॉलेज में 7 से 7,500 बच्चे हुआ करते थे, और आज स्थिति ये है कि गेट से बच्चों को घुसने नहीं दिया जा रहा। टीचर्स के संग दुर्व्यवहार, यहाँ ये नहीं है कि हमें लोग के संग ऐसे होगा। परमानेंट सेल्फ फाइनेंस प्रबंध की सब एक जैसे, जो भी विरोध करेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग, बच्चों तक के साथ। अगर मीडिया चाहे तो बच्चों से भी ओपिनियन ले। और दूसरी क्या मांग करती हैं आप? अरे भाई वापस ले, हम लोग से वापस ले। और दूसरी बात की जो एक बात सुनाई दे रही है, आइए भाई सब लोग, कि जिसको धमकी मिली है वो इसको प्रमाणित करे, हम लोग FIR करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको भी धमकी मिली हम लोग साथ हैं उसके। ये कॉलेज में इस प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी कि कोई बाहर से आके धमका ले। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर विजयेश पांडे समाज शास्त्र विभाग में यहाँ कार्यरत हूँ 2001 से, और तब से अब तक मैं परीक्षा विभाग में किसी न किसी रूप में कार्यरत रहा हूँ, और अभी मैं परीक्षा उप नियंत्रक का उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने जो निष्कासन दिया वो व्हाट्सएप द्वारा दिया, वो भी 5 तारीख को, और इनकी मीटिंग 27 को हुआ। इनका पत्र 27 को बन चुका था, 27 को डिस्पैच नहीं हुई। इनका पत्र डिस्पैच 5 तारीख के बाद इन्होंने किया, और 5 को पहले व्हाट्सएप पे दे दिया, और वो प्रबंधक का साइंड है। ठीक है। प्रबंधन का आरोप है कि इसमें कुछ शिक्षक क्वालिफाइड नहीं है, अनुमोदक हैं। इसमें हम सभी अनअनुमोदित हैं। क्यों? उसकी वजह बता दें आपको कि हमारा जो विषय है हिंदी है, समाज शास्त्र है, ये म्यूजिक है, ये कहाँ से है? ये सीधे शासन का विषय है, ये है ना, ये एडेड विषय है, इसके लिए एड शासन से आता है। लेकिन उसके बावजूद आवश्यकता थी तो हम लोगों को रखा गया, और अब तक पढ़वाया गया। इनका दूसरा पक्ष ये है कि आयोग से लोग आ गए हैं तो इनको हम क्यों रखें, तो उसका भी है। आयोग से जो आए उनका जो वेतन है वो सरकार देगी, उससे हमारे पैसे से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी BA में शासन की फीस 1250-1300 जो भी निर्धारित है, यहाँ पे वो फीस 1700-1800 रुपये ज़्यादा लिए जाता, और वही फीस से हमारा वेतन दिया जाता था। अब इन्होंने क्या किया कि उसको बिजली बिल और ये अन्य खर्चों में जोड़ दिया, जबकि ऑलरेडी उसके मद में ये पैसा पहले से लेती थी। बात किया जाए कि प्रबंधन का आरोप है कि आप लोग के द्वारा उनको धमकी भी दी जा रही है, जान माल की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं चैलेंज करता हूं कि प्रबंधक इस चीज को प्रमाणित करें। अगर प्रमाणित नहीं कर सकती हैं तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे करके चली जाए वापस। एकदम मैं चैलेंज करता हूँ। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन से यही मांग करते हैं कि कुछ नहीं, फीस की जांच करें, प्रबंधक की जांच करें, प्रबंधन की जांच करें, प्राचार्य की जांच करें, और जांच में अगर अनियमितता पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम छोड़ेंगे नहीं, हम प्रशासन में जाएंगे, शासन में जाएंगे। हम प्रधानमंत्री के यहाँ गए, कल प्रधानमंत्री कार्यालय में गए, हम आगे भी जाएंगे। ये लड़ाई हम अधूरी नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई का हम परिणाम लेकर रहेंगे, और वो परिणाम हम शिक्षकों के पक्ष में होना चाहिए।